सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला कर्म कांड में छिपा व्यक्तित्व निर्माण का शिक्षण। हमें गुरुदेव न्यास का पूरा तत्व दर्शन समझा रहे हैं। गुरुदेव ने हमें वाग में आस्यस्तु का अर्थ समझाया, मुख पर कैसे कंट्रोल करना है, वाणी पर कैसे कंट्रोल करना है, उसका क्या लाभ है। नसोर में प्राणवस्तु के बारे में बताया, फिर अक्षोर में चक्षुरस्तु के बारे में बताया, अर्थात नेत्र हमें क्यों मिले थे, हमें क्या करना चाहिए, और नाक के माध्यम से अपने प्राइड को, अपने स्वाभिमान के सही स्वरूप को समझाया। आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं कान व बाहों को जल से स्पर्श क्यों कराते हैं। अगली क्रिया है कर्णयोर में श्रोतमस्तु। कान हमारे ऐसे होने चाहिए जो रेडियो एक्टिविटी के तरीके से फिल्टर का काम कर सकें। आपको जो रेडियो या ट्रांजिस्टर मिलता है उसमें एक फिल्टर लगा होता है, एक साथ उसमें बहुत सारी आवाज़ें आती हैं और चलती हैं, सब हवा में पहुंचती हैं, लेकिन जिस फ्रिक्वेंसी की आवाज़ हमको चाहिए होती है, पकड़नी होती है, वो हम पकड़ लेते हैं। उनमें भी वे ध्वनियाँ होती हैं जो मित्र और दोस्त हो सकती हैं, जिनको आप फ्रेंड कहते हैं। इनमें से केवल आप वही आवाज़ सुनिए जो आपको भगवान के और अपनी आत्मा के सम्मत सुनाई देती है। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं यूनिवर्स गुरुदेव। अब नहीं तो कई बार हम ना ऐसे इजीली कह देते हैं कि अरे भाई दुनिया में तो यही हो रहा है, तो अब हम क्या करें, सारी भीड़ तो एक ही तरफ भाग रही है, तो हम क्या करें, कोई समझता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, सब लोग एक तरफ गाइड करते हैं। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि आप जब न्यास की प्रक्रिया कर रहे हो तो आप अपने आप को बताओ कि हमको क्या सुनना है। हमको केवल उसी फ्रिक्वेंसी से अपनी फ्रिक्वेंसी को मिलाना है जो हमें हमारे गुरु के, हमारे इष्ट के, हमारे परमात्मा के पास ले जाए, अर्थात मेरी आत्मा के पास ले जाए, मेरे भीतर के सदगुरु के पास ले जाए। और कहीं नहीं जाना है, अपने भीतर जाना है और इस ज्ञान को पाना है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। इस सत्य को जानना है, इसको अनुभव करना है, इसको जीना है। तो उसके लिए हमें सारी की सारी ज्ञानेंद्रियों का, सारी की सारी कर्मेंद्रियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब जो कान वाली कर्मेंद्रिय है उसके माध्यम से क्या करना है, उसके माध्यम से केवल श्रेष्ठ को सुनना है। आएंगे लोग, बहुत कुछ बोलकर चले जाएंगे, कई बार कानों को कर्णप्रिय नहीं लगेगा, ठीक है। तो कान की बात दिल तक ना जाए, अपने इमोशंस तक ना जाए। आपने सुना, आप फिल्टर लगा लो अंदर कि जो अच्छा है, जो सुनना योग्य है वो अंदर जा रहा है। अब कोई आपकी बुराई कर रहा है तो ऐसा भी नहीं कि इग्नोरेंस पे चले जाना है। कोई आपके बारे में बुराई कर रहा है तो निश्चित रूप से उसने कुछ तो देखा होगा, इसलिए धारणा बनी, या इसलिए जो कोई कह रहा है सामने वाला, हमेशा सामने वाला मिथ्या का, ये तो जरूरी नहीं है। आप बड़े प्यार से उसकी बातों को सुनो, और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो कमी है तो उसको इम्प्रूव कर लो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। आपको लगता है नहीं, आपके अंदर वो प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर अपने आप को निष्पक्ष भाव से देख पाना थोड़ा कठिन होता है। उसको अपने इष्ट के चरणों में रख दो। हे परमात्मा, सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि हमें अमुक अमुक समस्या है, पर हमारे जन्म जन्मांतर के साक्षी तो आप ही हो, तो अपन को दिख नहीं रही, लेकिन आपको तो सब पता है, आप तो सब जान रहे हैं। तो ये कमी आपके चरणों में रखिए, आप देख लीजिए इस पे कैसे काम कराना है और आगे का मार्गदर्शन कर दीजिए। तो सामने वाले का असम्मान भी नहीं हुआ और आत्मनिर्माण की यात्रा पर एक कदम भी बढ़ गया और मन की वाइब्रेशन चेंज हो गई। अब बदले में गुस्सा नहीं आएगा, बदले में बुरा भला नहीं लगेगा, केवल करुणा का भाव जागेगा। तो केवल एक सुनने की शक्ति मात्र से कंपैशन तक, ग्रैटिट्यूड तक इंसान जा सकता है। बस सोचने सोचने की बात है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अब उसके बाद क्या है, बाहों में बलमस्तु। बेटे, हम अपनी भुजाओं को किस लिए स्पर्श करते हैं? हम इसलिए स्पर्श करते हैं ताकि हमारी भुजाएं परिश्रमी बनी रहें, श्रमशील बनी रहें, कर्तव्य परायण बनी रहें। हमारे हाथ पसारने के लिए नहीं है, किसी के आगे भी हाथ ना पसारना, भगवान के सामने भी मत पसारना, देवताओं के आगे भी मत पसारना, देवी के सामने भी मत पसारना, और गुरु जी के सामने भी मत पसारना। ये हाथ इसके लिए नहीं, ये बड़े सौभाग्यशाली हाथ है बेटे। ये पसारने के लिए नहीं, ये मांगने के लिए नहीं है, ये देने के लिए है। इसलिए देवत्व हमारे हाथों में भरा हुआ है। हम लोगों की मदद करें, लोगों की सहायता करें, लोगों की सेवा करें और इन दोनों हाथों को धन्य बनाएं। हम मांगेंगे नहीं, कर्ज नहीं उठाएंगे, लोगों का ऋण नहीं ले, अपने ऊपर वजन नहीं ला दें, इसकी जरूरत नहीं। हम अपने आप को गंवाएं, इसलिए बेटे ये इसकी जरूरत नहीं कि हम अपने आप को गंवा दें। इसलिए बेटे, यह हाथ श्रम करने के लिए है, पुरुषार्थ करने के लिए है और देने के लिए है। इसलिए हमें दोनों हाथों में, बाहों में बलमस्तु का भाव करना चाहिए। कितना सुंदर गुरुदेव कह रहे हैं। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, याचक मत बनो, साधक बनो। भीख मांगने नहीं आए। भगवान ने मनुष्य तन दे दिया, सुव्यवस्थित विवेक दे दिया, बुद्धि दे दिया, हाथ पांव दे दिए, तो फिर हम याचक बन के क्यों जीवन जीना चाहते हैं? यहाँ पर स्वाभिमान की बात है। हम उस परमपिता परमात्मा के अंश हैं और उस परमात्मा में सब कुछ है,
तो हम में भी वो सारी शक्तियां छुपी हुई है ना कहीं, बस हमको समर्पण से अकर्ता भाव से चलना है तो हमारी शक्तियां जागृत हो जाएंगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने हाथों की शक्ति को जगाओ, मेहनत करो, स्वावलंबन करो और अपने तीनों शरीरों के लिए पोषण करो। आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत बनो, मानसिक दृष्टि से भी मजबूत बनो और भावनात्मक दृष्टि से भी मजबूत बनो। याचक बन के, भिखारी बन के जीवन नहीं जियो। भगवान के आगे भी जाओ तो मांगने मत जाओ। ये बोलो कि आपने इस सुंदर सी बगिया में हमें भेज दिया, इतने सुंदर खेत में भेज दिया, अब कुछ तो प्रतिभा हमें दी होगी, अगर समझ नहीं आ रही तो बोलो, कोई तो प्रतिभा हमें होगी, उस प्रतिभा का जागरण करा दीजिए ताकि हम आपकी दी हुई इस प्रतिभा को आपके खेत में बो सके। हम आपका कैसे सहयोग कर सकते हैं प्रभु? हे गुरु शक्ति, हे परमात्मा, हे हमारे इष्ट, हम किस काम आ सकते हैं आपके? जाओ तो सहयोगी बनकर जाओ। और ऐसा नहीं है कि अपने माता पिता से मांगा नहीं जा सकता, मांगना भी है ना, तो अपेक्षा मत करो। अरे अब मन में है, मनुष्य तन है, धीरे धीरे विकार निकलते हैं, इच्छाएं खत्म होते हुए टाइम लगता है, डिजायर्स हैं, तो ठीक है, अपने हर डिजायर को उस परमात्मा के चरणों में रख दो ना कि भैया अभी तो जानने का, देखो ये एक इच्छा आ रही है, ये आपके चरणों में, पूरी हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, कर्म योगी के जैसे। ऐसा नहीं है कि पूरी नहीं हो रही तो परेशान हुए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, उसी पे चिंतन चल रहा है। तो क्योंकि अब गुरुदेव यही कह रहे हैं कि बाहों में बलमस्तु का मतलब है देवत्व का जागरण। हम देने वाले बने ना, हमें क्यों याचना करनी है? और दिया कुछ भी जा सकता है। यहाँ जब गुरुदेव देने की बात कर रहे हैं तो गुरुदेव केवल धन की बात नहीं कर रहे हैं, गुरुदेव श्री की बात कर रहे हैं। और श्री में हमारा विवेक, हमारी बुद्धि, सब कुछ आ जाता है। पढ़ाना आता है तो बच्चों को पढ़ा दो, और अगर कोई प्रतिभा है तो उस प्रतिभा को समाज के लिए बांट दो। अगर अच्छे पेंटर हो तो खूब मोटिवेशनल पेंटिंग्स बनाओ, अच्छे सिंगर हो तो खूब अच्छे अच्छे गाने गाओ। जो भगवान ने दिया है उसको दे, उसी से देना शुरू कर दो लोगों को। कितना दे पाएंगे, कितनों तक जा पाएंगे, ये काउंट मैटर नहीं करता है, इंटेंशन मैटर करती है अपने अंदर की। तो यही गुरुदेव हमें इसके समझा रहे हैं। उसके बाद अगला क्या है? चरवेती से अनिष्ट निवारण तक। इसमें क्या आता है? उर्वो में ओजो अस्तु। उर्व मतलब ये हम अपनी थाइस पर टच करते हैं, आलती बाल्ती मार के बैठते हैं ना, तो राइट हैंड से थाइस पर टच करते हैं। मित्रों, हमारी ये जंगाएं संयमशीलता की ओर, ब्रह्मचर्य परायणता की ओर इशारा करती हैं। उरु माने जंगा, ये इशारा करती हैं हमारी टांगों को चलने के लिए, चरेवेती के लिए बनाया गया है। अर्थात चलते रहो। किधर? उस श्रेष्ठ की ओर, उस परमात्मा की ओर, उस सत्य की ओर, उस प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, असत्य से सत्य की ओर लगातार चलते रहो, रुको मत, क्योंकि यात्रा अनंत है। यात्रा कब तक पूर्ण नहीं होगी? यात्रा तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक अपने होने का एहसास है। जब तक मैं हूं, यात्रा पूर्ण नहीं हुई, चाहे मैं किसी भी स्तर पर हूं। तो चलते रहो, अनंत जन्मों की यात्रा है। लेकिन मंजिल के पीछे पागल मत हो, यात्रा का आनंद लो, हर क्षण का आनंद लो। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? चरवेती के लिए बनाया गया है, अर्थात चलते जाओ, रुको मत, प्रगति की ओर, उत्थान की ओर, शांति की ओर, महानता की ओर, गरिमा की ओर, भगवान की ओर चलते जाओ, रुको मत। हम पैरों को ऐसा बना दें कि वे रुके ही नहीं और चलते ही रहें। कितना सुंदर गुरुदेव लिख रहे हैं, चलते ही रहना है, लगातार चलते रहना है। तो अब हम रुकेंगे नहीं। अगर अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, यहाँ तक का स्वाध्याय सुन लिया है, चाहे आपने ये पहली किताब सुनी हो, लेकिन अगर ये तत्व दर्शन समझ में आ गया है तो षट कर्म अकेले ही किसी भी व्यक्ति की इनर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ये अब तक समझ में आ गया होगा। तो अब ये यात्रा पे चलेंगे। अब जेएसपीएम को रोकेंगे नहीं, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएंगे। अब मेरा गुरु अगर मेरे सामने झोली फैला के भीख मांग सकता है, तो मैं भी आप सबसे कह रही हूँ, याचना मान लो इसको, साधना मान लो इसको, उपासना मान लो इसको, आराधना मान लो इसको, जो आपको मानना है इसको मान लो। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि जेएसपीएम जन्म शताब्दी पुस्तक माला का एक एक प्रवचन ऐसा है कि पता नहीं कितनों के जीवन में प्रकाश ला सकता है। तो इसको प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चैनल की इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दीजिए। जितने ज्यादा लोगों को आप चैनल पर ला सकते हो, सब्सक्राइब करा सकते हो, ताकि न्यू वीडियोस पता चलते रहें। मोटिवेट कर सकते हो। कोई ऑडियो आपने सुना और आपको उसमें कुछ अच्छा लग गया, कोई एक लाइन अच्छी लग गई, तो वो एक लाइन लिखकर आगे उसको व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाकर नियमित शेयर कर सकते हो, जो तरीका आपको अच्छा लगे। लेकिन प्लीज इस जन्म शताब्दी पुस्तक माला को सतयुग आना है, इसके माध्यम से सतयुग आएगा। ये एक बहुत बड़ा नींव का पत्थर साबित होगा सतयुग लाने में, क्योंकि लोगों की सतयुगी सोच यहाँ से जागृत हो जाएगी। तो इस सतयुग में अपना कंट्रीब्यूशन किसी भी स्तर पर कीजिए, पर जरूर कीजिए। अब इसके आगे गुरुदेव क्या लिख रहे हैं? इसके बाद लास्ट स्टेप है, अंतिम क्या है? अरिष्टानी मेघनानी तनु स्तन्वा में सह संतु। हमारे भीतर जो अरिष्ट भरे हुए हैं, जो संसार में दुख और कष्ट देने वाले अनिष्ट हैं, वे दूर हो जाए।
तीनों शरीरों की बात कर रहे हैं। तीनों शरीरों पर हम क्या करते हैं, हाथ में जल लेते हैं सीधे और पूरे शरीर पर ऐसे गोल करके घुमा के डालते हैं। तो वो शरीर पर नहीं डाल रहे हैं, हम कह रहे हैं परमात्मा पता नहीं किस तरह के विचार आ जाते हैं, किस तरह के भाव आ जाते हैं, पता नहीं अंतःकरण में क्या क्या है, और वो सब कुछ मुझे दुख देता है, मुझे कष्ट देता है, मेरी मनस्थिति को नीचे ले जाता है। तो मुझे ऐसे अनिष्टों से दूर रख दीजिए, अर्थात मेरी मनस्थिति को पॉजिटिव कर दीजिए, मेरे विचारों को, मेरी भावनाओं को पॉजिटिव कर दीजिए, क्योंकि बाहर की परिस्थिति नहीं बदलेगी। जो चैलेंज बाहर है वो तो रहने ही वाला है, मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदल जाए। तो यही बात है कि जो संसार में दुख और कष्ट देने वाला दिखाई दे रहा है वो सब कुछ मिथ्या है, क्योंकि दुख और सुख मानने से होता है। एक ही परिस्थिति में एक इंसान बहुत सुखी हो जाता है और दूसरा उसी परिस्थिति में बहुत दुखी। जिसे दारू का शौक है वो दारू पीकर सुखी होता है, और जिसे दारू से नफरत है वो अपने घर में किसी को दारू पीते हुए देखता है तो बहुत दुखी हो जाता है ना। तो सोच सोच की बात है। आगे लिख रहे हैं, अनिष्ट का अर्थ है मनःस्थिति और कष्ट का अर्थ है परिस्थिति। वही बात आ गई। ये अनिष्ट हमारे भौतिक जीवन में कष्ट बनकर आते हैं। यह एक सत्य है कि जितनी भी मुसीबतें हैं उनको न्योत बुलाने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। हमने अपनी मुसीबतों को जानबूझकर मोल लिया हुआ है, हमने स्वयं विष के बीज बोए हुए हैं। जब कांटे हमारे सामने आते हैं तो हम कहते हैं साहब कांटे हमें कष्ट देते हैं, तो बेटा बोए किसने हैं, स्वयं ने बोए हैं, तो निराकरण भी स्वयं ही करना होगा। मनःस्थिति बदलने से परिस्थितियां बदल जाएंगी। लास्ट में हमें यही समझ में आ रहा है, और इसके ऊपर बहुत अच्छी किताब भी है, और शायद देव परिवार पर आपको उसका ऑडियो मिल जाएगा, खुशबू दीदी ने पढ़ा हुआ है, मनःस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। बहुत सुंदर बुक है। इसके आगे लिख रहे हैं, अब आपको भीतर से बाहर से स्वच्छ पवित्र संयमी बनाते हुए देव पूजन करना है, देवता बनकर आगे बढ़ना है। और आज हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं। ये बात आज की समाप्त, ये प्रवचन यहाँ समाप्त होता है गुरुदेव का। लेकिन अब हम यकीन करें, हम अपने आप को संकल्पित करें कि अब हम षटकर्म केवल क्रिया के स्तर पर, कर्मकांड के स्तर पर नहीं करेंगे, भावनाओं से जुड़कर करेंगे। और अगर कोई हॉस्टल में रहते हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि ये पॉसिबल कैसे होगा, हम कैसे करेंगे, आप भाव रूप से कर लो। आंख बंद करो, भाव करो कि आपके हाथ में जल है, आचमनी रखी है, सब कुछ भाव से कर लो। लेकिन कब, जब आपकी परिस्थितियां एक्चुअली ऐसी हो। और नहीं है तो फिर जैसे भाव से खाना खा के तो पेट नहीं भरता ना, शरीर को भूख लगती है तो खाना खाते हो ना लेकर। तो परिस्थिति देख लो कि क्या परिस्थिति है और विवेक अनुसार निर्णय लो। तो जब संभव हो तब स्थूल शरीर से भी करना है, तीनों शरीर को लगाना है। नहीं हो तो जैसे बन पड़े वैसे करना है, पर ना से हाथों हो, पर हम षटकर्म को बहुत अच्छे से, उसके तत्व को जीवन में उतारते हुए करेंगे। अब आज के लिए इतना ही। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। आप सभी की चेतना को कोटि कोटि नमन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।